गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पास अपने शौक पूरा करने के पैसे नहीं थे। रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। 3 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से माता पिता को चिंता होने लगी थी कि रामानुजन गूंगे तो नहीं हैं। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं रही। रामानुजन का जीवन सिर्फ 33 तक रहा। रामानुजन की शुरुआती पढ़ाई तमिल भाषा से हुई। शुरू में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्कूल में गए। यहीं से गणित की पढ़ाई की शुरुआत हुई। रामानुजन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और वे कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते थे कि शिक्षकों के दिमाग चकरा जाते थे। दरअसल किसी सवाल को जानने की उनमें बहुत जिज्ञासा थी। कहते हैं कि वो अपने अध्यापकों से ऐसा सवाल भी पूछते थे कि संसार का पहला इंसान कौन था? आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? यह भी मशहूर है कि 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही बीए के छात्र को गणित भी पढ़ाया करते थे। मात्र 13 साल की आयु में ही लोनी द्वारा कृत प्रसिद्ध ट्रिगोनोमेट्री को हल कर दिया था। इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में जी स्कार द्वारा कृत द सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से अधिक प्रमेय को प्रमाणित और सिद्ध करके दिखाया था। इस तरह रामानुजन ने कई नए गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू किया। सबसे मजेदार बात यह कि श्रीनिवासन ने गणित सीखने के लिए कभी कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था। 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया था। ऐसे महान गणित के दिग्गज को तहे दिल से सलाम।